गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। भगवान कृष्ण ने क्यों याद दिलाया अर्जुन को कि वो क्षत्रिय है। भगवान कृष्ण श्लोक 30 और 31 में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये आत्मा सभी के शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ कृष्ण अगले अध्याय जो कि कर्म योग है उसका बीज अर्जुन के मन में बो रहे हैं, उसे याद दिलाकर कि उसका कर्तव्य है क्या। पर कृष्ण के मुख से उसे क्षत्रिय कहना यह थोड़ा समझने जैसा है। सोशलिज्म के राइज से पहले यह धारणा हमेशा से रही है कि आदमी इक्वल नहीं है, और मैं यह करंट सोसाइटल कंडीशन की बात नहीं कर रहा। इंसान कभी इक्वल नहीं हो सकता, ना कभी होगा। हमारे देश में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है और इस डिवीजन के प्रेजेंट फॉर्म की बड़ी आलोचना होती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स ट्रू फॉर्म। जिस वक्त पर यह बात कृष्ण ने बोली है उस वक्त पर यह डिवीजन एकदम स्पष्ट था। ब्राह्मण वो जो ज्ञान के लिए जीता है, जैसे आइंस्टीन, रामानुजन, सीवी रमन, न्यूटन, ये मेरी नजर में ट्रू ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो जो पावर के लिए जी रहा है, और ऐसे ही वैश्य जिसे धन से मतलब है, और शूद्र वो जो सेवा भाव रखता है, जो खुद को किसी के प्रति समर्पित कर दे तो उसे फुलफिलमेंट फील हो। पर फिर कैसे जाने जन्म के वक्त के बच्चा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र? क्योंकि बुद्ध तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए, बन गए ब्राह्मण। जैन तीर्थंकर तो सारे क्षत्रिय थे और ब्राह्मण बन गए। सोचो, पर जिन माता पिता की जीवन भर की खोज सिर्फ धन रही है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी धन के पीछे भागे, एंड सो ऑन फॉर द अदर वर्नास एज वेल। यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, क्योंकि अर्जुन इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, वही उसका टाइप है। इसलिए नहीं कि वो जन्मा है क्षत्रियों में, बल्कि इसलिए कि वो है क्षत्रिय। इसकी आगे अगली वीडियो में।